डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग में हम सबसे पहले देखेंगे मैनेजमेंट। पहला क्या देखेंगे? मैनेजमेंट है। क्या हुआ? ओनर ऑनर। हाँ, पहला ऑनर। दूसरा मैनेजमेंट क्रेडिटर तीसरा क्रेडिटर हाँ है जी मोबाइल बन गया। इम्तियाज बोल रहे हैं। पासवर्ड खुला। इम्तियाज भेजो नहीं है मेरे पास। इम्तियाज तो भेजो ना तो कहीं पर। मेरा वाला तो थोड़ा भेजो ना। क्रेडिटर। दूसरा एम्प्लॉइज इम्प्लाइज इन्वेस्टर्स इम्प्लाइज इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट का महत्व। ऑनर्स का मतलब होता है मालिक, जो हमारे बिजनेस में क्या लगाता है? पैसा लगाता है। बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस को ऑनर कहते हैं। और जब आदमी बिजनेस में पैसा लगा रहा है, जब अगर व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो कहीं न कहीं उसका मेन मोटिव है उसे प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना? प्रॉफिट कमाना। यदि वो 1000 रुपये लगाता है तो उसे कहीं न कहीं अपना उम्मीद रखता है कि हम 100 रुपये हमें प्रॉफिट हो। इसके बाद बिजनेस की बात करेंगे, मैनेजमेंट का। ऑनर के बाद ऑनर माने उसका मालिकाना हक हो गया। किसका? जो मालिक पैसा लगाया उसका मालिकाना हक वहाँ पे हो गया। यानी कि अकाउंटिंग का महत्व हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं जिसमें हम अहम किरदार व्यापारिक मालिक बॉस का होता है। जो बॉस होता है उस बिजनेस का, जो किसी व्यापार में पूंजी लगाता है, बतौर बॉस एक व्यापारी अपने बिजनेस पर हमेशा ध्यान रखता है कि निवेश किए गए पूंजी से कम नियत वापसी मिलता रहे। यानी कि कहने का मतलब है कि जो लगाया गया हमारा पूंजी है उससे एक नियत वेतन, यानी कि नियत जो हमारा है प्रॉफिट हमें मिलता रहे। मैनेजमेंट, अब जब बिजनेस लगाया तो किसी को प्रबंध देखने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए किसी को सौंपा गया होगा जो मैनेजमेंट करता है। यानी किसी व्यापार में एक प्रबंधक किसी व्यापार की आर्थिक कर्मचारी स्थिति जानने के लिए बहुत इच्छुक होता है। यानी कि जो भी होता है कि जो मैनेजमेंट जिसको सौंपा गया इस पूरे बिजनेस का प्रबंध को देखेगा और बिजनेस का आय व्यय को देखेगा और प्रॉफिट और लॉस को देखेगा, और इसमें इसको कहाँ पर किस ह्यूमन को पूर्ति करना है, कहाँ पर किस वस्तु को, गुड्स को लगाना है, ये सारे बिजनेस का मैनेजमेंट करके ये देखते रहेगा। इसके बाद इसमें कहता है कि क्योंकि यह भी अकाउंटिंग से संबंधित बिजनेस का एक भाग है जो किसी संस्था में कई स्तर पर व्यापारी कर्मचारी प्रबंध कराता है। अब यहाँ पर प्रबंध का मतलब किसी बिजनेस में अगर प्रबंध की बात करें, हम मान लीजिए कि हम एक बिजनेस चालू कर रहे हैं तो इस बिजनेस में हमारा क्या कैपिटल लग रहा है, यानी कि हमारा पूंजी क्या लग रहा है। समझ गए? क्या आपको कैपिटल बताए थे? अब कैपिटल आपके पास दो तरह के कैपिटल बताए थे। एसेट, यानी कैपिटल को एक एसेट समझ सकते हैं, यानी कि संपत्ति। तो संपत्ति जो हमारा होता है ये आपको दो प्रकार के आपको बताए थे हम, एक फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत आता है और एक करंट एसेट के अंतर्गत आता है। यानी कि एक अचल संपत्ति होता है, एक चल संपत्ति होता है। अचल संपत्ति के अंतर्गत आपके पास जैसे आपका बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर वगैरह सब सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं? अचल